हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नंबर 4.2 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with the speed of the 90 meter per second enter a heavy wooden block and it stop after the distance of the 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? देखो, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमारे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक लकड़ी का क्या है, ब्लॉक है, और उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, एक बुलेट को फायर कर रहे हैं। तो जब इस बुलेट, ये जो बुलेट है हमारी, जिसका मास कितना है 0.04 kg और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो हमारी बुलेट है ये वुडन ब्लॉक के अंदर क्या कर रही है, अंदर जा रही है। तो ये 60 सेंटीमीटर तक चलती है वुडन ब्लॉक के अंदर और उसके बाद ये यहाँ कहीं जाकर रुक जाती है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि बता दो कि वुडन ब्लॉक ने कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया होगा इस बुलेट के ऊपर, क्योंकि बुलेट आगे जाके रुकी तो कोई ना कोई फोर्स भी तो वुडन लगा रहा होगा ना, तभी तो बुलेट रुकी, वरना बुलेट तो चलती ही जाती। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि वही रेजिस्टिव फोर्स बता दो कि कितनी रेजिस्टिव फोर्स इस वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर लगाइए। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। अब हम डाटा को पिक करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें मास कितना दिया हुआ है बुलेट का 0.04 kg, तो ये हमने लिख लिया। फिर हमें उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 90 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमने लिख लिया कि हमें उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 90 मीटर पर सेकेंड। और वो एंटर कर रहा है एक हैवी वुडन ब्लॉक पे, और वो हमारा कितना डिस्टेंस चल रहा है, वो चल रहा है हमारे 60 सेंटीमीटर तक चल रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि उसकी हमें फोर्स बता दो। तो फोर्स तो हम न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बता देंगे, मास इनटू एसेलरेशन करके। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर हम एसेलरेशन को कैसे फाइंड करें। या तो तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो तो तुम्हारा एसेलरेशन आ जाएगा, या तो तुम न्यूटन कह रही हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो देखो, बात समझो, v क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a इज एसेलरेशन और s हमारा क्या होता है डिस्टेंस ट्रैवल की, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो। अगर तुम देखो तो जब हमारी बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर जाके रुकी तो क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी तब 0 हो चुकी थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हमें बोली है 90 मीटर पर सेकेंड, तो हम कर देंगे 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एसेलरेशन हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना चला है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें इसको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो देखो, 60 को जब तुम 100 से डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और 0.6 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हमने यहाँ लिख दिया 0.6। अब तुम यहाँ देखो तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा और 9 9 जा कितना होता है 81 और 00 इज इक्वल्स टू हमारा 2 इंटू एसेलरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा 0.6 और ये है हमारा 2। तो जब तुम यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या 10 आ जाएगा, 6 2 का क्या हो जाएगा 12। तो 12/10 इंटू एसेलरेशन। सो यहाँ पर एसेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, एसेलरेशन जो है वो हो जाएगा हमारा -8100 और एक 10 यहाँ हमने भेज दिया तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 8100 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी एसेलरेशन कितनी आ जाएगी -6750 और एसेलरेशन की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एसेलरेशन आ जाएगी। अब एसेलरेशन आ गई है तो हमें फोर्स निकालना बहुत ईजी है। फोर्स को क्या कर देंगे, मास इनटू एसेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है बुलेट का 0.04 kg, ठीक है, और एसेलरेशन कितनी दी हुई है 6750, ठीक है, हमने अभी निकाली एसेलरेशन। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या करो, पॉइंट हटा दो, नीचे क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या करो 4 इंटू 675 कर दो। जब तुम 4 इंटू 675 करोगे तो तुम्हारा आएगा 2700, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये वाला 10 हमने डिवाइड में लिख लिया है,
0 से 0 कैंसिल, तो फोर्स कितनी आ जाएगी हमारी -270। अब माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ ये इंडिकेट कर रही है कि फोर्स हमारा कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट। अगर हमारी बुलेट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, बुलेट की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स वो कहाँ लग रहा है, इस तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बस इतना बता रही है, बाकी उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर तुम माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा रहा है, कितनी रेजिस्टिव फोर्स हमारा ब्लॉक लगा रहा है, किस पे, बुलेट पे, 270 न्यूटन की। ठीक है, तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4.2 और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।